साहब रिकॉर्ड करें, देखो बरेली में कैसा सुना जाता, पढ़ के बताएं मेरे साथ। मुस्कुरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा बना दो बाबू थोड़ा सा। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो अच्छा, आप ये सोच रहे हो खाली मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं, मौलवी देना भी जानता है यार। इन दोनों ने दिया है और मैं इसे तबर्रुक समझ के जेब में रख लेता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह, सब मेरे साथ बोले। काश गुंबदे ख़ज़रा, डॉक्टर साहब रिकॉर्ड करें, देखो बरेली में कैसा सुना जाता, पढ़ के बताएं मेरे साथ। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को पूरा मजमा पड़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को जाता, और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मिल जाता। हाथ उठा के पढ़ो। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। या रसूल अल्लाह, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। यार आओ शोर में शामिल कर लो, शऊर पैदा हो जाएगा। आइन दलालत करता है इल्म पर, इल्म हासिल कर लो, कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नस्लों की हालत यह है कि बस अफरा तफरी, बस इसी में मजा आएगा। मैं गुजारिश करूंगा आप हमारे स्टाफ को छोड़ के ये जलसे में से खड़े होकर कोई मुझे बताओ, मौलवी ना हो या मदरसे में पढ़ा हुआ ना हो, किसी को अरकान इस्लाम याद है कितने? कोई बूढ़ा उम्र का बताओ, कोई जवान बताओ अरकान इस्लाम। जलसे को होते होते 1 घंटे 2 घंटे हो गए, नहीं 3 हो गए, 9 बजे शुरू हो गया। कुछ तो याद होना चाहिए। मूंगफली खत्म कर ली है? देखो टाइम पास हो रहा, मूंगफली खाओ आराम से, शोर मचाओ, चाय पियो, किसी ने मना थोड़ी किया। ताकि हम ये चाहते हैं कोई तुम्हें देखे तो देख कर ये कहने तो मजबूर हो जाए, यार मुसलमान कौम इतनी अच्छी होती है, उनके जलसे इतने अच्छे होते हैं, क्या तहजीब है उन लोगों में, क्या अंदाज है उन लोगों का। और हमारे भाई खड़े हैं वो घूम रहे आराम से, पता ही नहीं। माँ बहन बेटियां उधर बैठी और बेटी आ भी रही जा भी रही, उन्हें कोई पता ही नहीं। रोडों पर कुत्तों की तरह खड़े हो जाते हैं। जुमले थोड़े से कड़वे हैं, मगर टैबलेट जितनी कड़वी होती है आराम जल्दी कर देती है। हमारी बहनें उधर जा रही हैं तो वो कुत्तों की तरह रोडों पे खड़े हैं। कभी एहसास किया तेरी नजर दूसरे की बेटी पे पड़ रही, कोई तेरी बेटी को देखेगा तब, कोई तेरी बहन पे नजर डालेगा तब। जैसी करनी सब बोलो, जैसी करनी ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम समझाने का। कल कयामत में हाथ खड़े कर देंगे रब के सामने,
हम भी होंगे, मुफ्ती तंजीम अशरफ भी होंगे, मौलाना ज़ीशान भी होंगे, मौलाना शहादत भी होंगे, मुश्ताक नोमानी भी सब होंगे। हम तो कहेंगे रब्बे करीम हमने समझाया। जर्मनी के डॉक्टरों ने रिसर्च किया, खड़े होकर खाने और पीने से कैंसर के कीटाणु पैदा होते हैं। वो हमारे बच्चे सारे के सारे खड़े होकर पी रहे हैं, पता ही नहीं, जबकि इतना जानते हैं कि मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है, वो खड़े होकर चाय पी रहे हैं सब। अल्लाह रहम फरमाए। अब अगर ऐसी थोड़ी सी कड़वी बातें कर दो तो कहेंगे यार किसे मौलाना को बुला लिया यार, समझ में बात में आ रही। कड़वी बात अजीब लगती है लोगों को। भाई अपने जलसों को बाशऊर बनाओ। खान गोटिया वाले पैसा कम खर्च नहीं करते हैं, बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं जलसे पे। अल्लाह इनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाए, तबीयत खुश होती है, अल्लाह कमाइयों में बेपनाह बरकत अता फरमाए। मगर कुछ ना कुछ सीख के जाओ। देखो ये ऊपर से देख रहा हूँ, ठंड बरस रही है, आप लोग बैठे हैं, भैया भैया हम यार थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं, तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, थोड़ी देर बैठ जाओ। हमने एक भी चाय नहीं पी अभी तक, हम भी पियेंगे, तुम भी पियो, बाद में पीना। कमेटी वालों को आज कुछ नहीं पीना, आज तो तुम्हें मुस्कुराना है, तुम्हारा जलसा कामयाब हो रहा। बोलो सुभान अल्लाह। बस बैठ जाओ, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मैं अर्ज करने लगा था कि अरकान इस्लाम किसी को याद है? माशाअल्लाह, अरकान इस्लाम है 5। कितने हैं? 5। एक जगह हमने पूछा कि अरकान इस्लाम कितने? एक बच्चा खड़ा हो गया, 18-20 साल का, पैंट फटी हुई, डॉक्टर साहब। हमने पूछा कितने हैं? कहने लगा हजरत 5 हैं। तवज्जो है? मैंने पूछा अरकान, सॉरी 5 नहीं, मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने हैं? बोले हजरत मेरी याद है। बोले बताओ बाबू। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ये हमारी नस्लों का हाल। अरकान इस्लाम 5। कितने? ये बात सीख के जाओ, ताकि अगले जलसे में कोई मौलाना आए तो बच्चा बच्चा बैठ के चुकंदर। अजीब रंग। अरकान इस्लाम 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? सब बोल दो। हाँ, याद कर लिया ना सबने? अच्छा, हम पे अरकान इस्लाम 5, अपने नबी पे 4। हमारे नबी पे कितने? अब वो थोड़ी देर के बाद बताएंगे, अभी इंतजार करो, क्योंकि इंतजार में मजा बहुत आता है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। बैठ जा बेटे, इधर को बैठ जा, आजा। अल्लाह खुश रखे, बहुत अच्छे बच्चे। अभी तक का जलसा आपका कामयाब है, सब ने बहुत अच्छा है पढ़ा है। मसाला खा लो, कोई बात नहीं। अपने इधर तो कम कम चलता है, कुछ इलाकों में तो हम जाते हैं, हाँ, चलता ही रहता। एक दिन के लिए मुंह को पाक कर लिया करो, कुल्ला कर लिया करो, खुशबू लगाया करो। एक दिन मत खाया करो, जलसे वाले दिन रूहानियत पैदा हो गई इंशाअल्लाह। एक दिन अपनी ज़बानों को तो कम से कम थोड़ा सा पाक रखा करो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। बचो इनसे, बहुत डेंजर चीजें ये तंबाकू, मुंह के कैंसर पैदा हो रहे हैं। हमारे अभी फुफेरे बहनोई, अल्लाह की इज्जत की कसम, मिंबर नूर पे बैठ के कह रहा हूँ, इसी कैंसर में इंतकाल करे हैं। इतना डेंजर मसला था, जब वो रोते थे ना, चीखते थे, बिलखते थे, तो उनको देखने वालों की चीखें निकल जाती, और ये कहते थे कि बस मुझे छुरा दे दो ताकि मैं अपने गर्दन को काट डालूं, मेरी जान निकल जाए। इसलिए नौजवानों, जान की हिफाजत करिए, शराब से, नशे से बचिए। हमारे नौजवान, नए नए बच्चे नशों के इंजेक्शन लगा रहे हैं, शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे की गोलियां खा रहे हैं। हमारे इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। शराबों से दूर रहिए, नशों से दूर रहिए, अपनी नस्लों को बचाइए और अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दीजिए। गोश्त खाना सुन्नत है, ये तो आप भी जानते हो। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। मुसलमान इस पे ना मुस्कुराएगा तो कम मुस्कुराएगा। गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज खाना सुन्नत नहीं है। साहब बैठे, पूछ लो, कैमरे वाले सब रिकॉर्ड करें मेरे इस जुमले को और डालें कि गोश्त खाना सुन्नत है, मगर रोज, ऊंचा बोले सब, रोज खाना सुन्नत नहीं है।
महीने में एक बार खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो। 300 रुपए किलो हो गया तुम्हारे खाने के वजह से, 29 दिन का पैसा बचा लो और उस पैसे को बचा के नस्लों को पढ़ा लो, तुम कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान। नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओगे। महाराणा ने नारा दिया था, आधी रोटी खाएंगे, यार अब तो बोल दो कम से कम, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। शकील अहमद रज़वी ने अपनी तरफ से एक नारा दिया, 29 दिन में एक दिन खा लो, 30 दिन में एक दिन खा लो, 29 दिन का पैसा बचा लो और इस पैसे को बचा के अपनी नस्लों को पढ़ा लो, कामयाब हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान। सियासतें करने का जमाना नहीं है, छोड़ दीजिए सब चीजों को। जरूरत है कि अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। तंजीम साहब बैठे, मौलाना ज़ीशान साहब बैठे, मौलाना शराफत साहब बैठे, मौलाना मुश्ताक निजामी साहब बैठे। कलम इतना बड़ा होता है, इतना सा होता है कलम, इतनी बड़ी तलवार को मात दे देता है। इसलिए अपनी नस्लों के हाथ में कलम दे दो, कामयाब हो जाओगे। मेहनत करो, मजदूरी करो, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल मत रखो। एक जुमला और नोट करें, जिस कौम के बच्चे जाहिल होते हैं उस कौम के इतिहास को मिटा दिया जाता है, और जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। तो इसलिए खान गोटिया वालों, मेहनत करो, नस्लों को पढ़ाओ। वादा करो पढ़ाएंगे, पूरे हाथ उठाएं, पूरा हाथ उठाएं, मुकम्मल पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मुस्कुरा के। मैंने कहा ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे नौजवान को छोड़ो, चच्चा भी मुस्कुरा रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। अपने इलाके में कहते हैं ना दुनिया की जन्नत ससुराल। अच्छा बाज को देखो तो 8-8 दिन वहीं पड़ा, दाने दाने पे नहीं, बोरी पे नाम लिखा है इसका। हमने कहा बेटे पहले दिन खिदमत, दूसरे दिन खिदमत, तीसरे दिन खिदमत, चौथे दिन अचार। अचार समझते? अचार। इसलिए ससुराल ठीक है कि दुनिया की जन्नत मानते हो, मगर ना इतना ना जाइए, कम जाया करो ताकि आपकी कदर हो। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। वो मेरे पीर के लिखे हुए हैं और मैं पढ़ता हूँ साहब। कौन कौन ताजुल शरिया का मुरीद है, जरा हाथ उठाएं। अरे क्या बात है, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे। अच्छा मैंने गोवा जैसी पहाड़ी के इलाकों में देखा, बेंगलोर जैसे के साउथ के इलाके में मैंने देखा कि जब ताजुल शरिया अलैहि रहमा का नाम आता, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार कैसा प्यार करने वाले हैं, कैसी मोहब्बतें करने वाले हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, हम और आप उठाओ बाइक, चलो जी फैजाने ताजुल शरिया लेने के लिए। जरा सी देर में जाओ, अल्लाह का फजल है, सीना चौड़ा करके कहते हैं हम बरेलवी वाले। अल्लाह का फजल है, हम बरेली वाले हैं, बरेलवी हैं हम। और सीना चौड़ा करके कहा करो, डरने की जरूरत नहीं है। बरेलवी वो मसलक है कि जिसमें कूट कूट के इश्क नबी भरा हुआ है, इश्क नबी भरा हुआ है। हम इश्क नबी के नाम पे कल भी अब हम सीने में आग थी हमारे, आज भी सीने में आग लगी है। अगर हमारे नबी के ऊपर किसी ने उंगली उठाई, हम कल भी आग थे, आज भी आग है और हमेशा आग की तरह रहेंगे। इसलिए कि नबी की मोहब्बत में उंगली उठाना बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह हम सबको आका की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जरा हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ सब मिलके अपने पीर का कलाम पढ़ लेते हैं। और वो पीर यार कि जिसके लिए अरब हुकूमत ने स्पेशल खाना काबा का दरवाजा खोला हो, आहा माशाअल्लाह, हमें अल्लाह ने वो पीर अता किया है। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मसलक में तो बड़े बड़े हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। देखो फ्लेक्सी कहाँ है, फ्लेक्सी और छोटी वाले ज्यादा बड़ी कर दी, अगले साल मुझसे पैसे लेना, फ्लेक्सी बड़ी करवाना, इसे पूरे पे लगनी चाहिए है। अल्लाह आपको खुश रखे। टाइटल है जश्न गौसुल वरा। हम बुजुर्गों के मानने वाले, बुजुर्गों से प्यार करने वाले हैं। तो आओ फिर मौजू भी हमने वही बनाया है और अल्लाह के वली के कलम से निकले हुए कलाम को पढ़ देते हैं। फिर बोलो मुस्कुरा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा बना दो बाबू थोड़ा सा। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब
मुज़महिल जाता कि दाग फुरक़त तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता काश गुंबदे ख़ज़रा काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो, अच्छा आप ये सोच रहे हो खाली मौलवी लेना ही जानता है, ऐसा नहीं, मौलवी देना भी जानता है यार। इन दोनों ने दिया है और मैं इसे तबर्रुक समझ के जेब में रख लेता हूँ। जरा बोले सुभान अल्लाह, सब मेरे साथ बोले काश गुंबदे ख़ज़रा। डॉक्टर साहब रिकॉर्ड करें, देखो बरेली में कैसा सुना जाता, पढ़ के बताएं मेरे साथ। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को पूरा मजमा पड़े। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता और दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने के उनके आस्ताने के अरे खाक में मिल जाता। हाथ उठा के पढ़ो काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। या रसूल अल्लाह, ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कह रहा हूँ खान गोटिया वालों, यही नाते पाक पढ़ते पढ़ते सरकार का ऐसा करम हुआ, मुफ्ती साहब कोई इंतजाम नहीं, हज की दरखास्त दे दी, मिंबर से कह रहा हूँ कोई इंतजाम नहीं, इंतजाम कुछ नहीं, खाली वालिद साहब को इंतजाम था। रब का करम देखो, जब सरकार ने बुलाया 6 दिन में पासपोर्ट बना, दरखास्त लगी, अव्वल वक्त में कबूल हो गई, मदीने की हाजिरी हो गई। सुभान, बहुत अच्छे। आज से 4 साल पहले मुझे उम्रे का टिकट मिल गया था अहमदाबाद में, तो सेठ साहब कहते थे हजरत चले जाइए, मगर राज की बात की, सरकार की बारगाह में अर्ज किया रसूलुल्लाह बुलावा तो आ गया है, मगर आका उम्रे पे नहीं हज पे आना चाहता हूँ। सरकार का करम हुआ और आका ने हज पे बुलाया। जब सरकार का रोजा सामने देखा तो सीना चौड़ा करके कहा खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम। अरे मेरे इमाम ने लिखा है, बरेली के शहंशाह ने लिखा है, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क के कासिम हो तुम, जो मिला तुमसे मिला तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह। वाकई सरकार के रोजे को सीना चौड़ा होता है यार, लगता है कि इस दुनिया में कोई अपना है, अपना है करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम ही से पना, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दो। खान गोटिया वालों एक जुमला और नोट कर लो, मुफ्ती साहब बैठे मिंबर नूर पे, मौलाना ज़ीशान साहब बैठे हैं, अगर इस्लाम में खुदकुशी की इजाजत होती तो न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते, न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। ये मंजर मैं अपनी निगाहों से देख के आया हूँ, न जाने कितने लोग मदीने में खुदकुशी कर लेते। आओ उसी दरबार की बात करते हैं, और पीरो मुर्शिद ने बड़े प्यार में लिखा है, काश गुंबदे ख़ज़रा। बस मुस्कुरा के यूं पढ़ लो कि हम खान गोटिया में बैठे हैं, मदीने से सरकार देख रहे हैं। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना, सबसे नहीं कहा मैंने,
बस वो पढ़ ले कि जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे। सबको नहीं पढ़ना है, बस वो पढ़े जिसकी ये ख्वाहिश हो। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता और मौत लेके आ जाते, जिंदगी मदीने और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देख, यही आवाज देखना चाहता हूँ। काश गुंबदे खज़रा देख, एक शेर इश्क का और सुन ले कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरक़ते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, क्या कि कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने कुतुबुल मदार, फैजाने जिंदा शाह मदार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा इत्तेफाक ये देखो कि मेरे नंबर पे नाजिम का भी इंतकाल हो जाता है, हर जगह नाजिम का ही पता नहीं चलता है। अल्लाह खुश रखे, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, हम तो बगैर नाजिम के बहुत हैं। आप मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। यार आपका मुस्कुराना हमारे लिए पेट्रोल का काम कर रहा है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारा भी हम ही लगाएंगे, तकरीर भी हम ही करेंगे, घबराना नहीं है। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। अब मक्ता सुन ले यार, हुजूर ताजुल शरिया ने मक्ते में क्या लिखा? उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरी, उनके दर पे अख्तर के हसरते होए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। यार बाबू ने फरमाइश की है तो मैं दिल तोड़ना नहीं चाहता, है ना, आज इनका दिल रख देता हूँ। हालांकि सरकार का शजरा नसबनामा में बाद में पढ़, इजाजत हो तो आज इन्होंने बच्चे ने कह दिया कई फरमाइश हजरत पहले पढ़ दो, पढ़ दे पहले। खैर अभी जो है ना बहुत लोग शजरा पढ़ रहे हैं, अल्लाह करे कि सब पढ़े, मगर सीना चौड़ा करके शकील अहमद कहता है, रब का फजल है, भारत में सबसे पहले पढ़ा शकील अहमद रिजवी ने, ये सब जानते हैं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत अब्बा का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीश हैं जिनका मजाक बढ़ाएं। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत, ऊंचा बोले, हजरत
आदम अलैहिस्सलाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नून के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित। अब्दुल वाहिद भाई इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, तो बोले सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अल हैसा, अल हैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खज़ीमा, खज़ीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मुस्कुरा के बोल दो, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, तुम्हें कसम अगर हाथ ना उठाओ, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद दुनिया खड़े रहिए पूरा मजमा, या रसूल अल्लाह, या पूरा मजमा खड़े रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, माशाअल्लाह भैया ने तबीयत खुश कर दी, खड़े रहे। एक जुमला सुन लें यार, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, खान कोटिया वालों अल्लाह का फजल है, हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। हाशिम नबी के परदादा, अब सबके लबों पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। हाशिम नबी के परदादा, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, बोलो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, अरे हाथ उठा के बता दो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। ये दीवानों का माहौल, ये नबी से रिश्ता, अल्लाह आपको सलामत रखे, बैठे मोहब्बत के साथ। मिल गए मुस्तफा, मिल गए मुस्तफा, और क्या, बोलो मेरे साथ, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मेरा रब ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो।
वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ज़हन हाजिर है, तारीख का एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद। नौजवानों सुने, मजा आएगा। तारीख का बहुत बड़ा नाम है, सब याद कर ले। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद, ध्यान हाजिर रखेंगे, सब इधर देखेंगे तो मजा आएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमें आधे से पौन घंटा हो गया, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है ना? अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लगा नहीं, खान कोटिया में आके मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं बंगाल का सफर करके आया हूँ। जब तक उधर बैठा था तब तक था, मगर आपके चेहरे जो गुलाब की तरह खिल रहे हैं ना, रात के 12:30 बजे चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा। इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का मटवा बन जावे, मगर माशाल्लाह सभी खिल रहे हैं। अल्लाह खुश रखे। सुने, वकूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे कौन है? सुने मोहब्बत के साथ। तारीख का बहुत बड़ा, ए बिटवा ऑपरेटर साहब अपने चक्कर में लग रहे हो। अच्छा हमारा मिजाज, हम नाराज तो होते ही नहीं कभी, तो ये है कि सुन लो थोड़ा सा, कुछ मुकर्रिर थोड़ा सा नाराज भी हो जाते हैं, हम नहीं होते हैं, क्योंकि यार हम तो मोहब्बत की बात करने आए हैं, सरकार के इश्क की बातें करने आए हैं, सरकार के प्यार की बात करने आए हैं। ये गोलू मोलू देखो, वो भी मोबाइल के चक्कर में लग रही है। इस मोबाइल ने सत्यानाश करके रख दिया। एक साल में बंबई से कमा के आ रही है, माँ के पास बैठा कुटर 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 कुटर, उसे फुर्सत ही ना। माँ से भी पूछने तैयार ना कि अम्मा ठीक हो, खैरियत हो, कैसी कटी एक साल की, परेशानी तो नहीं है? इसे फेसबुक ही दिख रही है। अल्लाह रहम फरमाए। रात को अय्याशियों के मनाजिर, मक्कारी, 2-2 बजे तक गाने ड्रामे, सुबह को देखो तो 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टा पड़ा। गलत कह रहे हैं हम? मुफ्ती साहब एक जुमला दे रहा हूँ इस कौम को, तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को इशा के बाद पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश नहीं देखा। तुमसे वो बेहतर है यार। अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का उस वक्त नुज़ूल होता है, रोजी लेके आते हैं, हम उल्टे पड़े। मौलाना साहब कोई तावीज दे दो, बरकत नहीं होगी, खाक बरकत होगी। फजर की नमाज में उल्टा पड़ा। कुत्ते की फितरत है, पूरी रात रोडों पे भौंकता, और फजर के टाइम देखो रोडों पे देखियो जाके उल्टा मिलेगा। गलत तो ना कह रहा चच्चा मैं? कुत्ता पूरी रात भौंकेगा, गाड़ियों के पीछे दौड़ेगा, और सुबह को देखो तो लेटा पड़ा। बकरी जल्दी सोती, फजर के वक्त बेदार हो जाती है। इतनी जिबा होती है, फिर भी दुनिया में बकरी है। कुत्ता एक जिबा नहीं किया जाता, फिर भी कम। बकरी 1, 2, 3, ये 6-7 देता। कभी गौर किया? एहसास करो, एहसास करो, और करो। आओ अल्लाह वालों को बारगाह में चलते हैं। तारीख का बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आगे सुने, एक जुमले को पिरोते चले। पूरी जिंदगी मुजर्रद रहे। ये देखो रंग देख रहे, अजीब रंग, अजीब रंग। कहना कुछ नहीं है, बस ये समझ लो घर का पता बता रहे हैं। तहजीब कैसी घर की, कल्चर कैसा है घर का, माहौल देखें घर का। देखें हमारे भी बच्चे हैं, हिम्मत है, जरूरत है किसी बच्चे की, जब तरबियत टाइट होगी, किसी बच्चे की जरूरत है कि वो जलसे में जाए, अफरा तफरी कर दे। बाप की जिम्मेदारी है कि वो समझाए नस्लों को, माँ की जिम्मेदारी है कि बेटी पे गौर करे। बेटियां हमारी कहाँ जा रही हैं, एहसास नहीं है? सब तुम्हारे सामने। ज्यादा बातें हम भी खुलासा नहीं कर सकते, तुम सब जानते हो कि मुकदमा हमारे ऊपर है। गौर करो मेरे जुमले पे, बेटियां जा कहाँ रही हैं? भैया भैया बाद में। अच्छा एक काम करना, बुलवा ले, मजा ना आ रहा तकरीर में। सुन लो थोड़ी देर, मैं मना नहीं कर रहा, नात पढ़ने को थोड़ी देर सुन लो। अच्छा एक काम कर लो, नात और पढ़ लो थोड़ी देर, हो गया काम करो, मेरा टाइम पूरा हो जाएगा। कुछ दे रहा हूँ मैं तुम्हें, तकरीरें सुना करो बाबू, तकरीरें। मैं नात खाने को मना नहीं करता, दीन सीखने को तकरीर से ही मिलता है। कुछ सुन ले, एहसास कर। मैं मना थोड़ी किया मैंने, नात सुनना, खूब सुनना, फजर पढ़ के सोना, फजर तक खूब सुनो, मगर थोड़ी देर तकरीर भी सुनो।
बेटियां कहां जा रही हैं? पहली रिपोर्ट अपने पड़ोस का एक शहर है, दूर का नहीं है, 300-400 किलोमीटर की दूरी है। 15 साल की बेटी है, रोज रात को नशे की गोली अपनी माँ को दूध में चाय में पिला के अय्याशों के अड्डों पे जाती है। बेटी तुम्हारी है, नबी का कलमा पढ़ने वाली है। माँ बूढ़ी बीमार हो गई, डॉक्टरों के पास लेके गए। डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, डॉक्टरों ने बताया माँ उम्र ज्यादा है, नशे की गोलियां इतनी ना खाया करो। बूढ़ी माँ कहती है बेटा डॉक्टर मैंने आज तक नशे की गोली का रंग तक भी नहीं देखा। जब पता लगाया तो पता चला 15 साल की बेटी अय्याशों के अड्डों पे माँ की नशे की गोलियों को देने के बाद जाती है। बाप की गैरत कहां मर गई, भाई की गैरत कहां डूबी है, कभी एहसास नहीं करता। आज मेरी तेरी बहन दूसरों के प्यार के जाल में जो जाती है, दूसरों के प्यार के जाल में फंस के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ के जो दूसरी तरफ जाती है। नौजवानों कभी एहसास करो इसकी वजह क्या है, कभी तन्हाई में सोचो इसकी वजह क्या है। बीबी के लिए नौजवान दुपट्टा भी लाता है, बीबी के लिए जूता भी लाता है, बीबी के लिए चप्पल भी लाता है, बीबी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भी लाता है, बीबी के हर जरूरत के सामान भी लाता है। ओ नादान भाई तू कैसा भाई है, तूने कभी ये नहीं कहा ओ मेरी बहन अगर जूती की जरूरत होगी तो मैं ला के दूंगा, दुपट्टे की जरूरत हो तो मैं ला के दूंगा, चादर की जरूरत हो मेरी बहन मैं ला के दूंगा। जिस चीज की तुझे जरूरत है मैं तेरे लिए हाजिर हूँ। ओ मेरी प्यारी बहन अगर मेरी जान की जरूरत पड़े मेरी बहन मैं तुझे अपनी जान दे दूंगा, मगर मेरी इज्जत की हिफाजत तेरे हाथों में है। यार ये बहन तो इतनी नाजुक होती है, इतनी नरम दिल होती है, अगर ससुराल में इस बहन को पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, मेरी भावत बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर्दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाकर देख लूं, भाई के चेहरे को जाकर देख लूं। अगर भाई का इंतकाल हो जाए सबसे ज्यादा जनाजे पे बैठ के मोहब्बत के आंसू बहाने वाली अगर कोई दुनिया में औरत होती है तो वो तेरी बहन होती है। मगर बहनों को कोई प्यार नहीं। हमने कब मना किया कि औरत को प्यार ना दो। जहां तू एक सूट एक जोड़ी कपड़े अपनी बीवी के लिए लाता है उसी घर में तेरी बहन भी रहती है, बहन के लिए भी ला। एक जोड़ी चादर अगर तू अपनी बीवी के लिए लाता है बहन के लिए भी लेके आ। एक चढ़े के मौसम में अगर जूता अपनी बीवी को ला के देता बहन को भी ला के दे। ये जुमले गलत तो नहीं है? प्यार करो बहनों से। उठाओ तारीख हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। जब कबीले के कैदी बना के लाए थे सरकार के सहाबा, बहुत शॉर्ट में बड़ी तेजी से बताने जा रहा हूं। तो जब चंदा इकट्ठा किया कि क्या करना है, बोले कैदी छुड़ा के लाना है। हजरत शीमा ने कहा कौन लेके गया? बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। कहा कि एक बार और जरा बोलो नाम। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। बोले जरा फिर बोलो। बोले मोहम्मद अरबी के गुलाम लेके गए। हजरत हलीमा सादिया की बेटी, मेरे बहन मेरे नबी की रजाई बहन हजरत शीमा कहती है जाओ कबीले के लोगों, अब कोई माल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, दौलत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, चंदा करने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद अरबी तो मैंने बचपन में खिलाया है, वो तो मेरा भाई है। जाओ सारा चंदा एक तरफ, मेरी मोहब्बत हजरत शीमा जाती है, हजरत अबू हुरैरा मिलते हैं। जाओ जाके कह दो तुम्हारी बहन आई है, हजरत शीमा आई है। जब सरकार ने सुना हजरत शीमा आई है, जाने कायनात खड़े हो गए अपनी बहन के लिए। कहा मेरी बहन कैसे आना हुआ? बोले मेरे कबीले के कुछ कैदी बना के तुम्हारे गुलाम लाए हैं। आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया शीमा खाली खबर भिजवा देती, मैं तो तेरे नाम पे सारे कैदियों को छोड़ देता। ये है बहन से मोहब्बत। सगी बहन नहीं है, रजाई बहन है। तारीख में आता है सरकार ने सारे कैदियों को, आज सहाबा से मशवरा नहीं किया है,
हर मामलात में सहाबा से मशवरा करते थे, मगर मेरे नबी ने आज मशवरा नहीं किया, सबको छोड़ दिया है। 300 बकरियां, कुछ ऊंट, कुछ मालो मताल बतौरे गिफ्ट, बतौरे तोहफा अपनी बहन हजरत शीमा को दे दिया। यही मेरी तेरी बहन होती है। जब एक जोड़ी कपड़ा हम लोग बनाते हैं ना, बहन को ससुराल से आती है, जब ये बहन पलट के जाती है ना, तो कबीले में दिखाती है मेरी भावज ने बनाए हैं, मेरी भाई ने बनाए हैं, मेरे बाप ने बनाए हैं। लोगों, ये बेटियां बड़ी नाजुक दिल होती है, बड़ी नरम दिल होती हैं। इन बेटियों से मोहब्बत करो, ये कहीं नहीं जाएंगी। इन बेटियों से प्यार करो, ये प्यार ना करने की वजह है घरों में नहुसतें बरस रही हैं। कोई इस्लामी कल्चर नहीं, कोई इस्लामी माहौल नहीं, कोई हमारे अंदर तब्दीली नहीं। क्या हो रहा है? कोई एहसास नहीं है। दुनिया के हालात बदलते चले जा रहे हैं, मगर कौम मुस्लिम अपनी रविश पे, अपने हालात पे है, जहां वहीं है, समझने को कोई तैयार नहीं। अल्लाह अपना रहम फरमाए। तलाक के मुद्दे कितने उठ रहे हैं, देख रहे हैं? तलाक का बिल पास हुआ, आप लोगों ने भी देखा कितने मुकदमे तलाक के हुए। जरा सी बात पे तलाक, जरा से मामलात में तलाक। हमारे पास में कितने फोन आते हैं, तलाक, हर मामलात में तलाक। औरत नफरत करने की चीज नहीं है, ये तो मोहब्बत की चीज है, ये मोहब्बत की निशानी, ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। अम्मी आयशा, अम्मी खदीजतुल कुबरा सरकार की मोहब्बत फरमाते, कितना प्यार फरमाते थे, और सैयदा आयशा नबी से कितनी मोहब्बत करती थी। मगर आज की मैं मां बहन बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियां बैठी हैं, एक पैगाम लेके जाएं। जब तलाक हो जाती है, जब तलाक हो जाती है, तो यही मेरी बेटी, यही मेरी बहन कोर्ट में, कचहरियों में, चपरासी के सामने, एडवोकेट के सामने, फला के सामने, जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, फाइलें उठा के सर, इधर सर, इधर सर। काश इस बहन ने अपने शोहर के सामने कहा होता, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, जो आपका हुक्म हो मैं मानने के लिए तैयार हूँ, जैसा आपका हुक्म हो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कभी तलाक की नौबत आई, वहां जाके सर एक बार तो अपने शौहर के सामने भी सर झुका के कह देती, सर जैसा आपका हुक्म हो वैसा हो, जो आप खाना चाहेंगे वो बनेंगे, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा रहूंगा। उलमा बैठी हैं, 85 नहीं बल्कि 90% तलाक औरत की मुजोरी पे होती है, औरत की मुजोरी पे तलाक। ज़बान को देखो तो कैंची की तरह किचर 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 सुनने को तैयार ही नहीं है। तेरा शौहर इसका मकाम कभी समझा? ज़बान की वजह से तलाक। एक औरत आई, कहने लगी हजरत एक तावीज़ दे दो। बोले मसला क्या है? बोले हुजूर मारता, समझ रहे हैं? बोले रोज मारता है, खेती से आता वापस पलट के हम पे लाठी बजाता है। हम समझ गए जबान कैंची जैसी चल रही होगी। हमने कहा ठीक है तावीज़ दे। 3 लकीरें खींची, लो ले तावीज़ दे दिया मौलाना। करना क्या है? बोले जैसे तुम्हारे ऊपर लाठी उठाए, पॉकेट से तावीज़ निकालना, दाढ़ के नीचे दबा के टाइट करके बैठ गए। लेके गई, वो खेती से बेचारा किसानी से काम करके आया, गरम था, उसने कुछ कहा तो इसने कुछ कहा, वो एक दफे बोला तो ये 2 दफे, वो 2 दफे तो ये 4 दफे, किचर 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 किचर। अब जब लाठी उठाई तो उसने जल्दी से पॉकेट से तावीज़ निकाला, दाढ़ के नीचे दबाया। अब बोलती नहीं, जब ये बोलती नहीं तो उसने डंडा रख दिया, नहीं मारा। बोलती नहीं, क्यों मारेगा? मरती तो घट थोड़ी गई है, जान दीजिए, रख दिया। दूसरा दिन मुफ्ती साहब नंबर आया, फिर पॉकेट से तावीज़। तीसरा दिन, चौथा दिन, मर्द भी खुश हो रहे हैं, बोले सुधर गई है, हालात अच्छे हो गए, ज़बान काबू में हो गई है। 8 दिन गुजरे, वापस मौलाना के पास, बोले हजरत कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में जो है हजरत, अब खत्म मामला, तावीज़ ने 100% कामयाब। हमने कहा कमबख्त, अगर ज़बान को काबू में कर लिया हो तो तावीज़ की नौबत ही ना आई। ज़बान कैंची जैसी चल रही है। इसलिए औरतों से भी गुजारिश करूंगा, बेटियों तुम नजरें उठा के चलो, नजरें झुका के चलो, खानदान वाले नजरें उठा के चले। बेटी की नजर अगर झुकी रहेगी, बाप की नजर उठी रहेगी।
बेटी की नजर झुकी रहेगी, दादा की नजर उठी रहेगी। बेटी की नजर झुकी रहेगी, पूरे कबीले वालों की नजर झुकी रहेगी। और जब ये बेटी नाक कटा के चली जाती, दादा की नजर झुक जाती, बाप की नजर झुक जाती, चचा की नजर झुक जाती, मामू की नजर झुक जाती, खालू की नजर झुक जाती, पूरे खानदान की नजर झुक जाती है। मैं गुजारिश करूंगा बेटियां बैठी हैं, बेटियों तुम अपनी नजरों को झुका के चलो, ताकि तेरा बाप नजरें उठा के चले, दादा नजरें उठा के चले, भाई तेरा सीना चौड़ा करके चले, खानदान वाले तेरे रिश्तेदार सीना चौड़ा करके चले। और जब तेरी शादी का दिन हो, जिस दिन तेरे हाथ में मेहंदी लगे, जब तू अपने बाप की दहलीज से रुखसत होती है, जब प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, शर्म के साथ, हया के साथ अपनी जिंदगी को गुजार के बेटी जब तू ससुराल को जाती है, तो यही बाप तेरा आंसू बहाता हुआ नजर आता है। किसी कोने में बैठ के चचा रोता है, किसी कोने में बैठ के दादा रोता है, किसी कोने में बैठ के भाई रोता है, किसी कोने में बैठ के खालू रोता है, और सारे मोहब्बत के आंसू बरसा बरसा के दुआ करते हैं, अल्लाह आज हमारी लफ्ते जिगर, आज हमारी नूरे नजर, आज हमारी बेटी हमारी दहलीज से रुखसत हो रही है। रब्बे करीम ससुराल में जाने के बाद हमारी बेटी को इज्जतदारों की इज्जतदार आंसुओं के साथ सबकी दुआ होती है। और बेटियों जो नाक कटा के जाती है, दादी बनती है, तो लोग क्या कहते हैं, ये वो है, समझ रहे हैं, दादी बनती है तब भी ताने, नानी बनती तब भी ताने। इसलिए बेटियों थोड़े वक्त में सब्र करो, किसी के माल को देख के उसकी तरफ माइल न होना, किसी की दौलत को देख के उस तरफ न जाना। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ, तेरे बाप ने खून पसीने से 18 साल जो तुझे पाला है, वो मोहब्बत की निशानी तेरा बाप एक तरफ, तेरी माँ की मोहब्बत एक तरफ, दुनिया वालों की सारी दौलत एक तरफ। बेटी अपनी मोहब्बत के दामन को अपने घर वालों से जोड़ के रखना, कभी बाप की इज्जत पे दाग ना आने देना, भाई की इज्जत पे दाग ना आने देना, कबीले वालों की इज्जत पे दाग ना आने देना। तेरे बाप का भी नाम रोशन हुआ, खानदान वालों का भी नाम रोशन हुआ। अच्छा ये बताओ, 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं हो? अच्छा लग रहा है? सुनना चाह रहे हो? खत्म कर लें और सुनना चाह रहे हैं? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? जोश है भाई, खान को किया गदगद हो रहा हमारा दिल भी। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब आपके लिए पढ़ने लगा हूं। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत। आओ पलट के फिर उसी तरफ। मेरे भाई की तबीयत अच्छी नहीं है, सब लोग आमीन कहो। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए, अल्लाह उसको सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। चलते इस तरफ। कौन सा नाम बताया था, भूल गए? बात कहां से शुरू हुई थी? हजरत, भूल गए, वो कह रहे हैं हजरत ज़ैद बिन अरकम। कोई बात नहीं, कभी कभी नेट पर आते हैं, कभी भाग जाते हैं। कुछ तो है भैया, कुछ तो है, इधर है कुछ। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तारीख का बहुत बड़ा नाम है। पूरी जिंदगी तन्हा रहे, समझो है, पूरी जिंदगी मुजर्रद, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी साहब। समझो है, ऐसी तन्हा, शादी नहीं की, शादी नहीं की, अल्लाह अल्लाह, पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी। देखो बहुत गोल्डन जुमला है, कैच कर। पूरी जिंदगी तन्हा, शादी नहीं की, मगर एक दिन तारीख में पढ़ रहे, किताब में पढ़ रहे, हदीस में पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? जिनकी शादी से पहले इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया, कल जन्नत में दोनों की शादी करा दी जाएगी।
जिन मर्दों की, जिन औरतों की शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंतकाल कर गई या शादी नहीं की, जन्नत में निकाह करा दिया जाएगा। जन्नत में ऊंचा बोलते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद पढ़ते पढ़ते बोले यार दुनिया में तो की नहीं मगर उधर तो होगी। दिल में ख्याल आया फिर कौन जन्नत में मेरी बीवी होगी। इसे भी नशा चढ़ लिया, जिसे देखो मोबाइल के नशा। अल्लाह बेटे इधर दे। दिल में ख्याल आया इधर तो नहीं की मगर उधर होगी, और जब होगी तो कौन होगी, होगी तो कौन होगी। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। अब तो मुस्कुरा दो। अल्लाह मुझे उसका दीदार करा दे। पहली रात दुआ की कबूल नहीं हुई, दूसरी रात फिर कर दी अल्लाह जन्नत में जो मेरी बीवी होगी उसका दीदार करा दे। अल्लाह वाले हैं, दुआ करके दूसरी रात सो गए, कबूल नहीं। तीसरी रात फिर दुआ कर दी, अल्लाह जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी मैं देखना चाहता हूँ। बच्चे से सोए, रात को ख्वाब में देखा एक काले रंग की औरत है, कहती है मैं बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमुना वलीद है। हाजिर आपका, बसरा की रहने वाली हूँ, नाम मेरा मैमुना वलीद है, काले रंग की है। बस ख्वाब देखा, ख्वाब की